अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबला जोश का है के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, मैचेस सनसनीखेज भी होते जा रहे हैं। और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने कल इस्लामाबाद के खिलाफ एक ज़बरदस्त कामयाबी हासिल की। कप्तान सरफराज अहमद और उमर अकमल ने शानदार बैटिंग का जो है वो मुजाहिरा किया। और जैसन रॉय जिन्होंने आके फ़र्क डाला है कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में, और ऊपर से बहुत अच्छा आगाज़ वो फराम कर रहे हैं एहसान अली के साथ मिलकर, तो उससे भी काफ़ी एतमाद मिला है नीचे के बल्लेबाजों को। और लगातार दूसरी मरतबा 200 का जो हदफ है कोयटा ग्लैडिएटर्स ने वो हासिल किया, और अब वो प्ले ऑफ में स्ट्रॉन्ग कंटेंडर नज़र आ रहे हैं। 6 मैचेस में से 3 फतूहात उनकी हो गई हैं। इस्लामाबाद ने भी कल ज़बरदस्त खेल का मुजाहिरा किया। एक बेहतरीन मैच जो है वो देखने को मिला है कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं और फिर आकर गेस्ट का तारुफ कराकर गुफ्तगू शुरू करेंगे। ज़बरदस्त कामयाबी कोयटा ग्लैडिएटर्स की। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मुनीरुल हक साहब कराची में हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि इस्लामाबाद में मारिया राजपूत स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगी। मुनीर साहब, आपसे शुरू करता हूँ। ज़बरदस्त एक फ़तह कोयटा ग्लैडिएटर्स की। 6 में से अब उनके 3 मैचेस हो गए हैं, और जैसे जैसे कोयटा मैच जीत के आगे जा रही है, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स के लिए भी मुश्किलात जो है वो बढ़ती जाएंगी। एक राइट टाइम पे उन्होंने मोमेंटम पकड़ा है, समझते हैं कि अब प्ले ऑफ में जाएगी कोयटा? ये कल जिस तरह से फतह हासिल की है कोयटा ने, बहुत शानदार कामयाबी, इसलिए कि कप्तान ने फ्रंट से लीड किया, कप्तान ने मैच को फिनिश किया, 50 भी स्कोर की। उमर अकमल की तारीफ़ करनी होगी, उनको पहली दफ़ा खिलाया गया। उन्होंने असल में वो जो जज्बा दिखाया, 3 छक्के जो लगाए, वो कोयटा की फतह में बड़ा अहम कर। मोमेंटम बिल्कुल कोयटा ने पकड़ लिया है। जैसन रॉय जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जिस तरह सरफराज चले हैं, दीगर प्लेयर चले, लग यही रहा है कि मोमेंटम पकड़ लिया। पेशावर ज़ल्मी के ऊपर बहुत प्रेशर है, और पेशावर ज़ल्मी और आज कराची किंग्स का मुकाबला है। दोनों ही टीमें जो हैं स्ट्रगल करती हुई नज़र आ रही हैं कोयटा की जीत के बाद। अब इस्लामाबाद और कोयटा में भी ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इस्लामाबाद पे भी थोड़ा प्रेशर आ गया है। तो कल कोयटा की टीम की बहुत तारीफ़ करनी होगी, बहुत अच्छा खेली। और लगातार दूसरी मरतबा कोयटा ने अपने लगातार दूसरे मैच में 200 रन का टारगेट चेज़ किया है। इससे पहले लाहौर को हराया था उन्होंने, 205 या 206 का टारगेट था, वो उन्होंने उबूर किया, और कल 200 रन का टारगेट भी 2 गेंद पहले चेज़ कर लिया। तो बहुत अच्छा खेली है कोयटा की टीम। और जो आप मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कि मोमेंटम में आ गई है और सरफराज भी चल गए, तो ये बहुत अच्छा है कोयटा के लिए। बिल्कुल। और इस्लामाबाद में मारिया राजपूत भी हमारे साथ मौजूद है। मारिया, जब सरफराज अहमद बैटिंग कर रहे थे तो मुझ समेत बहुत सारे लोग ये समझ रहे थे कि शायद अब जीतना जो है वो मुश्किल होगा, क्योंकि इब्तिदा में जब वो आए स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने साबित किया कि अगर आप विकेट पर रुकें तो रन्स जो है वो आ जाएंगे, और उमर अकमल की जितनी तारीफ की जाए कम है। बिल्कुल ऐसे ही इमरान, बहुत शुक्रिया आपने शो में बुलाया। सरफराज भाई की जितनी भी तारीफ करें वो कम है। और जिस तरह से आपने देखा कि कुछ टीम्स होती हैं जो इवेंट के स्टार्ट में पीक पे आती हैं, जीतना शुरू कर देती हैं, लेकिन कोयटा ने मुझे लगता है कि बहुत राइट टाइम पे पीक किया है। जिस तरह से लास्ट मैच भी वो जीते थे कराची लेग का अपना, और कल पहला मैच लाहौर में भी जीते। और जिस तरह से सरफराज पिछले मैच में भी और इस मैच में भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दिए, और वो पॉजिटिविटी जो है वो उनकी बैटिंग में भी दिखाई दे रही थी। उमर अकमल की जितनी तारीफ करें वो कम है। जिस तरह से वो आए और वो जिस तरह से वो 3 छक्के, अगर मैं कहूँ इस्लामाबाद और कोयटा के दरमियान जो डिफरेंस था, वो उमर अकमल के वो छक्के थे जो उन्होंने लगाए, और अपने आना भी उन्होंने दुनिया को दिखाया कि जिस तरह से उमर अकमल खेला करते थे। तो एक झलक दिखाई दी पुराने उमर अकमल की। आई होप कि वो इसी तरह लेकर चलेंगे। और साथ साथ सरफराज किस तरह भी तारीफ करनी होगी इमरान। लास्ट मैच जो कोयटा खेली थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, उसमें शायद आफरीदी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे थे, लेकिन लाला को बिठाया नहीं गया कोयटा की जानिब से, कोयटा की मैनेजमेंट की जानिब से। और कल हमें एक डिफरेंट किस्म का शायद आफरीदी दिखाई दिया, जिसने फील्डिंग भी बहुत अच्छी की, जिसने बॉलिंग भी बहुत अच्छी की। और वो जो है ना, वो उनके फैंस के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि वो अब उन्होंने अपने लाला भी अपने क्लिक में जो है वो दिखाई दिए। बिल्कुल। और मुनीर साहब, ठीक है आपकी टीम ने 200 रन 2 मैचेस में लगातार चेस किए, लेकिन अगर आपकी बॉलिंग पे टॉस जीतकर आप बॉलिंग कर रहे हैं और आपको 200 रन पड़ रहे हैं, इसका मतलब वीकनेस है आपकी बॉलिंग में। और गुलाम मुदस्सिर जिनका हमने जिक्र भी किया, कल भी एक्सपेंसिव रहे काफ़ी। तो बार बार ऐसा नहीं होता कि आप मैदान में आएँ और 200 रन पड़वाएं और उसको चेस कर दें। तो बॉलिंग लाइनअप में थोड़ी सी इनको क्या समझते हैं, कुछ तब्दीली की ज़रूरत है या बेहतरी की ज़रूरत है? देखिए, बेहतरी की ज़रूरत तो हर मैच में रहती है और हर बॉलर के साथ रहती है। फोकनर भी कोई इतने अच्छे हमें इंप्रेसिव नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि लगता है उनकी भी अब उम्र ढल रही है।
और साथ साथ चीज़ें हमें नज़र आ रही, जैसे पेशावर में हमें नज़र आता है कि वहाब रियाज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो कोयटा को कुछ एक आध दो तब्दीली करेंगे, लेकिन जो जीत जाते हैं ना अब तो बहुत सारी खामियां छुप जाती हैं। अब देखिए ना, कल जब 100 पर 1 आउट था और 109 पर 6 आउट हो गए थे, वहाँ से उनको 199 तक ले जाने का मतलब ये कि आपकी बॉलिंग में कहीं ना कहीं कोई खला है, कोई खामी है कि जिसकी वजह से वो इतना स्कोर करके ले गए। तो ये बिल्कुल कोयटा के मैनेजमेंट को देखना होगा, हर दफ़ा आपसे 200 चेज़ नहीं होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, कल जिस तरह से जो उमर अकमल ने जब 11 इनिंग खेली तो उसके बाद सरफराज भी, जो बहुत हमें ऐसा लग रहा था कि उनसे रन नहीं बन रहे, लेकिन उसके बाद उन्होंने आखिर में सारी कसर पूरी कर दी। तो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है और मुझे ये लगता है कि आज के दो मैच हैं, आज फिर कोयटा का मैच है लाहौर से, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होगा। कोयटा आज भी मैच जीत लेती है तो फिर कोयटा को ये कहना होगा कोयटा की टीम प्लेऑफ में पहुंच जाएगी। बट लाहौर की टीम जिसकी बॉलिंग इस वक्त सबसे अच्छी है और 19 फरवरी तक इनके पास मौजूद रहेंगे राशिद खान भी, उसके बाद वो अवेलेबल नहीं है प्लेऑफ में, तो जितने उनका फ़ायदा उठा सकते हैं कोयटा की टीम उठा ले ताकि आगे प्लेऑफ या क्वालिफायर 1 में पहुंच जाए तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। और मारिया, अगर इस्लामाबाद की अगर हम बात करें, लाहौर कलंदर्स के खिलाफ कराची में जीता हुआ मैच वो उन्होंने लूज़ कर दिया। कल भी उनकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन एंड में आके फिनिश नहीं कर पा रहे। कराची में भी हमने लाहौर के खिलाफ देखा, फिर कोयटा के खिलाफ लाहौर में देखा, तो उनको भी थिंक टैंक को उनको बैठने की ज़रूरत है कि कहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। मैचेस में पूरा बनाकर जो है फिर हमें जो है वो शिकस्त हो रही है, जिस तरह लाहौर से हुई और फिर कोयटा ग्लैडिएटर से हुई। बिल्कुल इमरान, अगर आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम को देखें तो हम शुरू में सारे ये कह रहे थे कि बैटिंग बहुत डीप है, 10वें नंबर तक उनकी बैटिंग जाती है, लेकिन अगर आप बॉलिंग की बात करें तो शादाब को साथ देने के लिए कोई नहीं है। हसन अली पूरे टूर्नामेंट में आप देख लें कोई इतनी खातिर खा उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखें वसीम जूनियर, वो भी कल के मैच में बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे और विकेट्स नहीं ले रहे। उसके अलावा जिशान जमीर कल पहला मैच खेले थे, उनको एक ही ओवर कराया गया। उसके बाद फ़हीम अशरफ भी उस तरह से टच में नहीं दिखाई दे रहे। तो बॉलिंग की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा वीक दिखाई दे रही है। बॉलर्स अच्छे हैं लेकिन विकेट्स नहीं ले रहे, रन्स खा रहे हैं। शादाब खान अगर टॉप विकेट टेकर हैं इस टूर्नामेंट के, लेकिन शादाब का साथ देने के लिए वहां पे कोई मौजूद नहीं है। 4 ओवर्स में शादाब 10 के 10 जो है वो आउट नहीं कर सकते। बैटिंग लाइनअप नो डाउट इस्लामाबाद यूनाइटेड की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन अब देखना हो कल जिस तरह से उन्होंने चेंजेस की थी इमरान अपनी टीम के अंदर, तो मैंने जब टॉस देखा और टॉस के बाद जब उनकी चेंजेस देखी तो मुझे वही कहीं ना कहीं क्लिक कर गया था कि यहाँ पे कोयटा जीतेगी। और टीम उन्होंने ऐसे खिलाई उस टाइम जैसे आप, वो नहीं होता कि आप सीरीज जीत जाते हो और आखिरी मैच में आपने सब जो बेंच पे बैठे हुए होते हैं आपने सबको जो है वो ट्राई करना होता है। तो इस तरह की कुछ दिखाई दी टैक्टिक्स इस्लामाबाद यूनाइटेड की जानिब से जिन्होंने उनको बहुत ज्यादा कॉस्ट किया। कोयटा ग्लैडिएटर्स को वो बहुत इजी साइड समझ रहे थे और कोयटा ने जिस तरह से कल उनको बीट किया है उसके बाद मुझे लगता है कि अब दोबारा सा उनका जो थिंक टैंक है वो बैठेगा और दोबारा से जो है वो अपनी टीम की प्रॉपर टीम जो है वो खिलाने की कोशिश करेंगे अगले आने वाले मैचेस में। बिल्कुल। और एक कोई भी T20 मैच हो उसमें जो बॉलिंग का बहुत बड़ा किरदार होता है। एज ए बैट्समैन आप 200 रन भी स्कोर कर दें तो आपकी बॉलिंग जो है वो अगर इस काबिल नहीं है कि 200 रन डिफेंड कर सके तो फिर उस 200 रन का फ़ायदा नहीं होता। कल बहुत सारी बाउंड्रीज लगी, 400 के से ज़्यादा रन बने मैच में। फूड पांडा बाउंड्रीज देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद जो है वो प्रोग्राम में वापस आएंगे। तो कल के ज़बरदस्त मैच पर गुफ्तगू का सिलसिला जो है वो जारी है। उमर अकमल ने कल मैच के बाद 8 गेंदों पर उन्होंने 23 रन बनाए और मैच के बाद मीडिया से भी उन्होंने बातचीत की और ज़बरदस्त उनको जो एडवाइस दी उमर गुल ने और विव रिचर्ड्स ने जो उनको सपोर्ट किया, इस हवाले से उमर अकमल का क्या कहना था पहले वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आएंगे। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और स्पेशली अपनी हाई मैनेजमेंट का, नदीम भाई का, मोइन भाई का, कप्तान का, कि इन्होंने मेरे पे बिलीव किया, मुझे चांस दिया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। बिलीव यही था कि अल्हम्दुलिल्लाह सर बीब ने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया हुआ था और उन्होंने यही बोला था कि आपने बिलीव रखना है और उसके बाद शाहिद भाई ऑलवेज़ बूस्टअप करते रहते हैं यंगस्टर को और उन्होंने हमेशा एज ए बड़े भाई होने का रोल प्ले किया। उसके बाद आप ये कह लें गुल्ली भाई ने एक रिमाइंडर मुझे दिया था कि तुमने पाकिस्तान को इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मैसेज जितवाए हैं, ये बिलीव लेके अंदर जाना, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वो बिलीव अंदर लेके गया था और अल्लाह ताला ने कोयटा ग्लैडिएटर को इज़्ज़त दी।
बिल्कुल, और एडवाइसेस जो है वो उमर अकमल के काम आई। और कल उन्होंने मोहम्मद नवाज जो कि एक बड़ा लॉस थे कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए, उनकी कमी जो है महसूस नहीं होने दी। मुनीर उल हक साहब, मुझे लगता है कि जिस किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपने पहले ही मैच में, गो के 5 मैच वो कराची में उसमें से एक भी नहीं खेले, अब मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू रहेंगे टीम में। नहीं, अब तो रहेंगे, जाहिर है जो कल परफॉर्मेंस उन्होंने दी है मैच विनिंग कारकर्दगी थी ना। लेकिन कोयटा की अगर हम बात करें तो कुछ एक आध बैट्समैन और भी हैं हम जिनको हम शायद भूल रहे हैं। एहसान अली जो है बड़ा कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं, 250 के करीब उनके रन्स हैं, 3 50s हैं, तो वो भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर बात की जाए, सरफराज ने कल अपना किरदार अदा कर दिया, उमर अकमल ने कल ऑन स्लॉट किया, बड़ी जानदार इनिंग खेली, तो ऑल इज गुड फॉर अगर कल के मैच के लिए देखें, क्योंकि 200 रन का इसने 2 मैचेस में 80 रन बनाए। हाँ, उन्होंने भी। अच्छा, जेसन रॉय जो हैं वो तो कंटिन्यू हैं अभी, वो तो लगता है कि कल रिवर्स शॉट नहीं खेलते तो शायद वो अपनी विकेट बचा लेते। मुझे ऐसा लगा थोड़ी सी जल्दी कर रहे थे वो कल। मेरे ख्याल उस ओवर में वो शादाब को खेल नहीं पा रहे थे, तो एक जब होता है ना कि आप नहीं खेल पाते हैं तो फिर आप डिफरेंट शॉट खेलते हैं, तो वही उन्होंने ट्राई किया। पहली गेंद पे वो बच गए, पर वो बोल्ड हो गए। शादाब की देखें तारीफ करनी पड़ेगी, टीम हार गई उनकी ज़रूर, लेकिन शादाब की अब 17 विकेटें हैं, दूसरा कोई बॉलर शाहीन अफरीदी की अभी 9 विकेटें हैं, दूसरा कोई बॉलर दूर दूर तक उनके नहीं है। फिर जिस तरह उन्होंने कल जेसन रॉय की इंपॉर्टेंट विकेट ली, जेम्स विंस की इंपॉर्टेंट विकेट ली, इफ्तिखार अहमद को आउट किया, बहुत सब कुछ उन्होंने अपने हिसाब से किया। बैटिंग में वो नहीं चल सके, हर मैच में नहीं चलते, लेकिन लीड बहुत अच्छा कर रहे हैं, फ्रंट से नज़र आ रहा है जज्बा उनकी टीम में। लेकिन कल कोयटा का दिन था और कोयटा ने मोमेंटम बना लिया, जिसकी हमारा अभी बात कर रहे हैं। शादाब की आपने बात की, तो शादाब पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले स्पिनर बन गए हैं कल, जो उन्होंने आउट किए हैं। मारिया, इस्लामाबाद की अगर हम बॉलिंग देखें, हसन अली काफ़ी रन्स पड़ रहे हैं उनको, मोहम्मद वसीम, हालांकि उनकी बॉलिंग मतलब पाकिस्तान टीम में खेलने वाले ये खिलाड़ी हैं, शादाब और 3 इंटरनेशनल प्लेयर्स तो उनकी बॉलिंग लाइनअप में मौजूद है, लेकिन फ़र्क डाल नहीं पा रहे हैं बॉलिंग में। बैटिंग तो उनकी शुरू से ही अच्छा करती हुई नज़र आ रही है, तो क्या ऑप्शंस अब क्या क्या है इनके पास? हसन अली, और कल मुझे ऐसा लगा कि हसन अली की जगह अगर वो फ़हीम अशरफ या ज़िशान ज़मीर को आखिरी ओवर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, क्योंकि पहले 3 ओवर में काफ़ी रन्स पड़े हसन अली को। तो आप क्या समझती हैं उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? और क्योंकि अब जब लीग आगे बढ़ती जा रही है तो चांसेस जो है वो टीमों के पास गलतियों के कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इमरान, जिस तरह से आपने कहा, मैं भी कल जब हम मैच देख रहे थे तो मैं यही सोच रही थी कि ज़िशान ज़मीर को 1 ओवर करवाया गया, उसको जो है दोबारा चांस नहीं मिलेगा। जिस तरह से आपने देखा लाहौर कलंदर्स भी अब अपना जो लास्ट ओवर है वो जमान से ही कराते हैं, और जमान ने बड़ी अच्छी बॉलिंग भी की, 1 ओवर में उन्होंने 9 को डिफेंड किया। दूसरे एक और मैच में भी उनको 6 बॉलों पे 5 डिफेंड करने के लिए भेजा गया था, अनफॉर्चुनेट रहे, नहीं कर पाए। लेकिन यंगस्टर्स को यहाँ पे होता है कि आपने उनको कॉन्फिडेंस देना होता है। ज़िशान ज़मीर के बारे में कहा जा रहा था कि वो इंडिया के खिलाफ उन्होंने 5 विकेटें ली और वो वापस आए, बहुत खुश भी थे इस्लामाबाद यूनाइटेड की मैनेजमेंट के ज़िशान ज़मीर जो है वो स्क्वाड का जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं वापस। लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर कॉन्फिडेंस, मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस नहीं जो है किया गया। 1 ओवर दिया, 1 ओवर कराया, उन्होंने 7 रन दिए, कोई इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहे थे वो। लेकिन जब मुझे लगता है कि फिर शादाब और उनकी टीम मैनेजमेंट ने सोचा होगा कि अगर हसन अली और वसीम जूनियर को इतने रन पड़ रहे हैं तो फिर शायद ज़िशान ज़मीर को भी पड़ जाए, तो इसलिए उन्होंने थोड़ा सेफ रखा उनको। लेकिन अगर हम देखें तो हसन अली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव दिखाई दे रहे हैं, और वसीम जूनियर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हुए, और 2 छक्के तो उन्होंने लगाए थे, लेकिन वो जो 2 छक्कों के जवाब में उन्होंने 61 रन जो है वो भी खाए, 4 लगाए और 5-6 खा लिए। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया। और कैच भी उन्होंने जेसन रॉय का ड्रॉप किया था, वो तो खैर बहुत जल्दी, फिर उसके बाद जेसन रॉय थोड़ा आउट भी हो गए। लेकिन काफ़ी मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को अब अपनी बॉलिंग को थोड़ा सा ज़्यादा सीरियस लेना पड़ेगा। फ़हीम अशरफ हूँ, हसन अली हूँ, वसीम जूनियर हूँ, अभी तक उस तरह से अपनी टीम को कोई बड़ा मैच जितवाने में या कोई भी मैच विनिंग परफॉर्मेंस जो है वो दिलवाने में कामयाब नहीं हुए। और ऑल्दो अगर आप देखें तो बैटिंग लाइन इस्लामाबाद यूनाइटेड की देखें तो आप 10वें नंबर तक उनकी बैटिंग है। ज़िशान ज़मीर पता नहीं उनको आप बैटिंग से निकाल दें, बाकी 10 के 10 खिलाड़ी जो हैं वो आपको बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बॉलिंग काफ़ी ज़्यादा जो है वो वीक मुझे दिखाई दे रही है। और मुझे नहीं लगता इस्लामाबाद यूनाइटेड इज अ टीम इमरान जो बहुत ज़्यादा नहीं करते चेंजेस अपनी प्लेइंग 11 के साथ। लास्ट सीजन में भी आपने देखा होगा हुसैन तलत ने उनको मैचेस हरवाए भी, लेकिन वो उसके साथ कंटिन्यूसली चले,
तो उनके साथ थोड़ा सा ये भी है कि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चेंजेस नहीं करते। अपनी हसन पे ऊपर वो ट्रस्ट रखेंगे, फेम के ऊपर वो ट्रस्ट रखेंगे, वसीम जूनियर के ऊपर वो ट्रस्ट रखेंगे, लेकिन आई होप कि वो उनके लिए मैचेस भी जितवाएं। बिल्कुल, और इस्लामाबाद के फैंस को यही उम्मीद है इन बॉलर से कि वो अपनी टीम को मैचेस जितवाएं। कल मैच के बाद सरफराज अहमद ने भी गुफ्तगू की और उन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए मैच का जो क्रेडिट है वो उमर अकमल को दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनते हैं। बैक टू बैक 200 रन जो है वो चेस करना जो है वो आसान नहीं होता है और बड़ा कैलकुलेटेड खेलना पड़ता है टीमों को। और जिस तरीके से मैंने पहले कहा कि जेसन रॉय का बड़ा अहम रोल है इस वक्त हमारी टीम में, और जिस तरीके से वो एक बुनियाद रख रहे हैं और एक हर हमेशा 10 ओवर में जो है हमारा स्कोर जो है वो अच्छा लगा हुआ होता है, तो इसका हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। उसके बाद एहसान अली और जैसे जिम स्मिथ कैरी कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत खुशाइन बात है। देखिए, मैं समझता हूँ कि मेरी नॉक जो थी वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी जितनी इंपॉर्टेंट जो है वो उमर अकमल की थी, और उसका आज पहला मैच था PSL का, और इतनी प्रेशर सिचुएशन में जिस तरीके से उसने जो इनिंग खेली और इतनी आउटस्टैंडिंग बाउंड्रीज मारी हैं, आसान बाउंड्रीज नहीं थी, और किसी भी नए बैट्समैन के लिए इतना आसान नहीं होता है। तो मैं समझता हूँ कि उस पार्टनरशिप में उमर अकमल की जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। बिल्कुल, और कल जेसन रॉय का एक कैच भी ड्रॉप हुआ और उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्त बारी खेली। सर्फ एक्सल सख्त नर्म मोमेंट में जेसन रॉय का जो कैच है वो देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद, और पाकिस्तान सुपर लीग में आज भी 2 ज़बरदस्त मैचेस होंगे। कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी अब से कुछ देर बाद कज़ाफ़ी स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी और दोनों टीमों के लिए जीत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। पेशावर ज़ल्मी 5 में से 2 मैचेस जीती है और कराची किंग्स की टीम जो है वो अभी तक एक भी मैच नहीं जीत पाई है। शाम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। इस हवाले से एक रिपोर्ट देखते हैं, पॉइंट्स टेबल की इस वक्त क्या सूरत हाल है और मैचेस में क्या क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, फिर प्रोग्राम में वापस आएंगे। बिल्कुल, और जैसे जैसे लीग आगे बढ़ती जा रही है तमाम मैचेस जो हैं वो अहमियत इख्तियार करते जा रहे हैं और आज का मैच भी जो पहला होगा वो खासा अहमियत का हामिल होगा। बाबर आजम 11 को पहली जीत की तलाश है, जबकि ज़ल्मी को प्ले ऑफ की जो वो हर साल जाते हैं वो रिवायत जो है वो बरकरार रखनी है। क्या समझते हैं, दोनों टीमों के मुकाबले पे पहले जो मैच हुआ था उसमें ज़ल्मी ने हराया कराची किंग्स को इसी लीग के अंदर, तो कुछ चेंजेस कराची किंग्स की एक्सपेक्टेड है, क्या आज के मैच पे तबसरा है? देखिए, एक तो सबसे पहले ये है कि अगर पॉइंट्स टेबल पे देखें ना तो दोनों टीमें बॉटम पे हैं और दोनों टीमों का नेट रन रेट माइनस में और खासा माइनस में है, और पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर होने के बावजूद उसका नेट रेट सबसे कम -1.3। अब इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ उसे मैच जीतना है बल्कि कोयटा और इस्लामाबाद के नज़दीक पहुंचने के लिए उसे ज़्यादा मार्जिन से मैचेस जीतने होंगे ताकि वो अपने नेट रन रेट को बेहतर बनाए। कराची की टीम ने अभी तक फतह नहीं देखी है, तो डेफिनेटली कराची की टीम, बाबर आजम खुद लाहौर के हैं, कराची की टीम बिल्कुल डिफरेंट करना चाहेगी। कराची की टीम जीत लेती है तो हम कह सकते हैं कराची की टीम का थोड़ा बहुत मामूली चांस रहेगा, क्योंकि हारने की सूरत में तो फिर वो कम्प्लीटली मुझे लगता है कि फिर वो सबसे बदतरीन सीज़न होगा उनका, वो नहीं पहुंच सकेंगे। लेकिन दोनों टीमों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोयटा जिस तरह खेल रही है ना, और इस्लामाबाद भी खेल रही है, उसने पेशावर को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दे दिया है। तो पेशावर के लिए इट्स नॉट एन ईजी, क्योंकि पेशावर चाहती है कि वो आपने जैसा कहा रवायत रखे कि प्ले ऑफ्स में पहुँचें, और अगर पहुंचना है उनको तो ये मैच भी जीतना होगा। उनको निस्बतन आसान मैच यूँ लग रहा होगा कि कराची की टीम अपनी मोमेंटम नहीं है, कराची की टीम का लगातार हारते हुए आ रहे हैं। दूसरी जानिब कराची की टीम ये चाहेगी कि नया वेन्यू है, नई जगह है, तो कम से कम एक फतह तो हासिल करे, तो मैच बहुत अच्छा होगा दोनों टीमों के लिए। मस्ट विन कराची के लिए तो ही है मस्ट विन, और कोयटा इस्लामाबाद की पोजीशन को देखें तो पेशावर के लिए भी ये बहुत हद तक मस्ट विन गेम है। बिल्कुल मारिया, और कराची किंग्स का अगर हम रियलिटी पे देखें तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि वो प्ले ऑफ में जाएं। 5 मैचेस जीतना इतना कोई आसान काम नहीं है और दीगर टीमें बड़ी तगड़ी हैं और मोमेंटम पकड़ चुकी हैं। तो क्या समझती हैं, पॉसिबल है कि कराची किंग्स जो है वो 5 मैचेस जीत सकती है, या सिर्फ वो अभी जो लीग के बकिया मैचेस है उसमें पार्टी स्पॉइलर का किरदार अदा करेंगे? ये भी हो सकता है इमरान कि वो पार्टी स्पॉइलर का किरदार अदा भी करें, लेकिन हो सकता है क्योंकि अभी उनके पास 5 मैचेस बराबर हैं। और क्रिकेट में अगर हम कहें, जिस तरह हम कहते हैं ना कि सियासत में कोई हरफ आखिर नहीं होता, तो क्रिकेट के अंदर भी और लीग क्रिकेट के अंदर भी कोई ऐसा नहीं है। अभी 5 मैचेस हैं कराची किंग्स के पास, और जिस तरह से कल मैं आपका शो भी देख रही थी, आलिया मैम भी बात कर रही थी कि लाहौर के लेग में आपको एक डिफरेंट बाबर आजम भी दिखाई देगा और हो सकता है कि कराची अपने सारे मैचेस भी जीते। तो मैं भी उनकी बात से एग्री करती हूँ कि कराची जो है आपको एक डिफरेंट बाबर आजम दिखाई देगा, क्योंकि बाबर आजम का अपना होम ग्राउंड है लाहौर कदाफी स्टेडियम। बाबर ने बहुत ज्यादा क्रिकेट वहां पे खेली है,
तो जिस तरह से आपने कहा कि पार्टी स्पॉइलर तो डेफिनेटली होंगे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी अगर आप देखें, कराची को देखें तो पांचों हारे हैं, कोई इतना फर्क नहीं है। पेशावर ज़ल्मी अपने लास्ट 2 मैचेस जो है वो हारी हुई है और इसके लिए वो मॉरली वो बहुत ज्यादा डाउन है, कराची से ज्यादा डाउन है। कराची ने तो जीता ही कुछ नहीं ना कोई, और जिसे कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी, जिस तरह से आप कह रहे थे कि रवायत है उनकी प्लेऑफ्स में पहुंचना, तो वो एक प्रेशर भी है। थोड़ा सा इजी जरूर ले रहे होंगे कराची को कि कराची ने अभी तक कोई मैच नहीं जीता, लेकिन कराची आपको सरप्राइज कर सकती है। आप जिस तरह से देखें, सैफी भाई वापस आए, लाहौर आए तो फॉर्म में वापस आ गए, उमर अकमल ने अच्छा परफॉर्म किया। तो आई विश शर्जील एंड बाबर आजम जो है वो लाहौर के ग्राउंड में बहुत अच्छा उनकी भी फॉर्म वापस आए। और पार्टी स्पॉइलर तो है ही, लेकिन अगर कराची पांचों के पांचों मैचेस जीत जाती है और एक अच्छा अपना रन रेट प्लस पॉजिटिव करने में हो जाती है कामयाब, तो फिर डेफिनेटली कराची किंग्स जो है वो आपको कहीं ऊपर भी दिखाई देगी। वो मैंने जिस तरह से कहा कि जिस तरह से मुल्तान सुल्तान ने पीक किया था ना स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, तो कुछ टीम्स होती हैं वो सेकंड हाफ में जाके जो है वो पीक करती हैं। तो आई थिंक कराची जो है वो उन टीम्स में शामिल होगी जो कि सेकंड हाफ में जो है वो पीक करेगी। चलें, कराची के फैंस को तो यही उम्मीद है। और आपने सरफराज का जिक्र, तो पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच में सरफराज अहमद की कुछ बैटिंग की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर ब्रेक के बाद प्रोग्राम में वापस आएंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। और कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी के मैच पर हमने बात की। आज दूसरा मैच कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। दोनों ही टीमें अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रही है। कोयटा ने अपने लास्ट 2 मैचेस जीते, जबकि लाहौर ने अनबीटन मुल्तान सुल्तान को जो है वो शिकस्त दी। आज शाम दोनों टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। मुरील हक साहब मौजूद हैं। शाम के मैच पर क्या प्रोडिक्शन है आपकी? दोनों ही टीमें कॉम्बिनेशन वाइज भी अब बेहतर दिखाई दे रही हैं, लेकिन कराची किंग्स के आप कुछ मिडिल ऑर्डर के मसाइल बता रहे थे, उस पर क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इस मैच पे आने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए ना, बाबर और शर्जील पे सिर्फ रिलाई करने से काम नहीं चलेगा, और इनकी भी सिर्फ एक 50 है। बाकी किसी नबी हैं, लुइस ग्रेगरी हैं, माद वसीम है, इन सब चलेंगे तो टीम चलेगी ना, वरना इस तरह जिस तरह 5 हारे हैं, गॉड फॉरबिड ये छठा भी हार जाएंगे। सिर्फ एक खिलाड़ी पर भरोसा करना मेरे ख्याल में मुनासिब टीम कम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आमिर और ट्रेस जॉर्डन शुरू में उनको मिले नहीं। अब ट्रेस जॉर्डन आए हैं तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल रहती है, लेकिन कोई इतनी अच्छी हौसला अफजा हालत नज़र नहीं आ रही। डिफरेंट हो जाए तो एक अलग चीज़ है। लाहौर और कोयटा में इमरान ये है कि लाहौर की टीम ज़ाहिर है अभी इस वक्त पॉइंट टेबल पर दूसरे नंबर पर है, 8 पॉइंट्स हैं। उस एतबार से देखा जाए तो कॉन्फिडेंस तो उनका है, होम ग्राउंड है उनका, क्राउड की पूरी सपोर्ट रहती है। लाहौर के साथ एक जो सबसे यूनिक मसला मुझे नज़र आ रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फ़खर पर उनकी बैटिंग डिपेंड कर रही है। अब देखें, इनका 416 रन में 1 सेंचुरी और 4 50s, यानी कंसिस्टेंसी देखें आप इनकी। उनके अलावा किसी बैट्समैन का कोई किरदार ही नहीं है। कहाँ है मोहम्मद हफीज़, कहाँ है डेविड विजे, और उनके दूसरे बैट्समैन चल नहीं रहे। गॉड फॉरबिड अगर आज अर्ली आउट हो जाते हैं फ़खर जमान, तो फिर देखना होगा कि इनके जो टॉप ऑर्डर हैं या मिडिल ऑर्डर हैं वो लाहौर के लिए क्या कुछ करते हैं। जहाँ तक बैटिंग की बात है, बॉलिंग तो लाहौर को पता है बहुत अच्छी है। के बावजूद भी 200 भी चेस कर लिए थे कोयटा ने, आप कह कुछ नहीं सकते, लेकिन बैटिंग में लाहौर को देखना होगा कि वाई ओनली फ़खर, वाई नॉट अदर्स, ये बहुत ज़रूरी है। मारिया, क्विकली ज़रा बताइएगा दोनों मैचेस पर आपकी आज क्या प्रेडिक्शन है? अगर बात करें इमरान पहले मैच की, तो आई विल गो विद कराची किंग्स, और दूसरे मैच में मैं कोयटा के साथ ही रहना चाहूँगी, क्योंकि कोयटा जिस तरह से लास्ट मैच में परफॉर्म किया है, जिस तरह सर बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रिलाई करी है फ़खर जमान के ऊपर, और अब अब्दुल्ला शफीक 30, 35, 40 कर देते हैं उनके साथ। और उसके अलावा उनका मिडल ऑर्डर हफीज़ लास्ट मैच में परफॉर्म किया थोड़ा बहुत, लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं करे। कामरान गुलाम बिल्कुल जो है ना फ्लॉप जा रहे हैं। उसके बाद फिल शॉट भी फ्लॉप हुए। तो बॉलिंग डेफिनेटली लाहौर कलंदर्स की बहुत अच्छी है, होम एडवांटेज भी है, होम क्राउड की सपोर्ट भी है, लेकिन बिल्कुल मारिया, और कोयटा ने मोमेंटम पकड़ लिया है, रोकना मुश्किल है। बिल्कुल, और मोहम्मद हफीज़, कामरान गुलाम जो कि उनके मिडिल ऑर्डर सॉल्ट, वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे। एक ऑप्शन उनके पास ज़रूर है जो उनके साबिक कप्तान सुहेल अख्तर हैं, कामरान गुलाम की जगह उनको भी खिलाया जा सकता है। तो कौन होगा आज के 2 मैचेस का फातेह? बड़े इंपॉर्टेंट मैच है आगे प्ले ऑफ के लिए, जगह बनाने के लिए तमाम ही टीमों के लिए। तो प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ है। कल एक और प्रोग्राम के साथ, नए गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।